हाँ बेटा देखिए, आज हम आपको गुरु मंत्र बताने जा रहे हैं बेटा कि कैसे आप बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर पाओगे। हर विद्यार्थी की अभिलाषा यही होती है कि हम बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छा नंबर पाएं। ठीक है, तो आज हम आपको बोर्ड की कॉपी आप कैसे लिखोगे यह एक एक क्वेश्चन आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, और अब इसी प्रकार से आप अपनी बोर्ड की कॉपी खरीद लो और इसी प्रकार से अभ्यास करो। निश्चित है कि 90 प्लस हम गारंटी लेते हैं, 90 प्लस आपका आना ही है, लेकिन इतना तो काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब कैसे करोगे देखिए, आइए। ये सबसे बेस्ट कॉपी हमने देखा बेटा, सबसे अच्छा लिखा है। आंसर नंबर 1 कंप्रहेंशन, हैंड्स आदि और अंत लिखना है, क्वेश्चन उतारना है देखो ये, और उसके बाद लिखने की स्टाइल अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज। बाकी जवाब आपका लिख लोगे, हमें मालूम है। हर क्वेश्चन में अपनी स्टाइल अलग करना बेटा। ठीक है, इन द राइटर्स ओपिनियन ऑफ द अबव पैसेज, देखो चेंज कर दिया, अकॉर्डिंग टू द राइटर ऑफ द अबव पैसेज, यानी कि इस प्रकार से आप जब अच्छे ढंग से लिखोगे तो देखिए पूरी बात इन्होंने लिखी है। और ये अंटान यानी कि इन्होंने जो इस प्रकार से आप वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग वर्ड मीनिंग इस प्रकार से लाइन खींच करके लिखेंगे तो सीधे 15 में 15 आपको मिलेगा बेटा। ठीक है, देखो इसको मिला भी है और इनकी राइटिंग भी बढ़िया है, बहुत अच्छा प्रिंट किया है, यानी कि इससे प्रेरित हो कैसे लिखोगे बेटा। देखिए क्वेश्चन आपका दूसरा है आर्टिकल वाला, तो ऐसे लिखोगे आंसर नंबर 2, लड़का लिखता है क्वेश्चन नंबर नहीं, आंसर नंबर 2 आर्टिकल ऑनलाइन क्लासेस। इसके बाद इस शार्ट में जो है हेडिंग नहीं डालते थे पहले, वो हेडिंग नहीं डालनी है, इसी ब्रेक इन बर्ड्स आइज विहंगम दृष्टि, ये ऐसे खींच करके शॉर्टकट अपना हेडिंग डाल लो और यहाँ पर जो है एक कोटेशन कोई बढ़िया, अगर आपको याद है, अगर याद है, नहीं याद है तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज बताऊँ, जो कोटेशन लिखो उसमें थोड़ा सा इन माई ओपिनियन पहले लगा दो। कैसे क्या लगा दो, इन माई ओपिनियन कामा, तब जा करके कोटेशन लिखो तो जो बात है वो अपनी बात हो जाएगी, मौज आ जाएगा। तो ये थोड़ा होशियारी, ठीक है, यानी प्रस्तुत कैसे करोगे यह आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए कितना 10 में 10 पूरे पूरे नंबर मिले, क्यों, और जो मेन लाइन है उसको अंडरलाइन भी कर दो। देखो इसमें मेन लाइन अंडरलाइन की गई काली स्केच से, देख रहे हो ना, ये भी बहुत जरूरी है। अब आंसर नंबर 3 लेटर, देखिए बेटा बहुत शॉर्टकट और ऑफिशियल लेटर इसने लिखा है और बहुत शॉर्टकट लिखा है बेटा, वेरी गुड। देखिए इसमें आपको कहीं से नंबर काटेंगे और डेट भी लिखा है, थैंकिंग यू लिखा है, योर्स फेथफुली, ये सब कुछ लिखा है बेटा, आपको 10 में 10 मिला बेटा, वेरी गुड, सही है। अब देखिए बेटा आंसर नंबर 4 जिसमें आप वन वर्ड वगैरह आता है, तो इधर देखिए फ्रेज वन वर्ड, इडियम्स एंड फ्रेज, मीनिंग वर्ड, सिनोनिम्स, फ्रेज, एरर वर्ड, वर्ड, अंटोनिम्स, इस प्रकार से लाइन खींच करके इधर हेडिंग इधर ये। अब आपने सब सही जवाब लिखा है तो आपको पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए ग्रामर पोर्शन आया डायरेक्ट नेट वाला, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने इस लड़के ने लिखा स्टडी का द प्रीवियस डेट, बिल्कुल सही है, सही किया, सही किया। डेथ इज सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, प्रायर, प्रेफर, प्रेफर ओल्डर, इनके बाद देन का प्रयोग वर्जित है, टू लगेगा, बिल्कुल सही है। यूज भी इन्होंने बिल्कुल सही किया है, पूरा नंबर मिला। इसी प्रकार से आप पूरा करेंगे। आंसर नंबर 6 इंग्लिश ट्रांसलेशन मुंशी प्रेमचंद। अच्छा, लिखते समय अगर आपका थोड़ा स्पेलिंग गड़बड़ भी हो गया तो एग्जामिनर उस पर ध्यान नहीं देता, साफ साफ बता दें। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, साफ सुथरा होना चाहिए। देखिए कहीं कट पिट है क्या, नहीं है। और सेंटेंस जो बनाया है, मुंशी प्रेमचंद वाज ए ग्रेट लिटरेट, ही वाज बॉर्न इन ऑर्डिनरी फैमिली, बहुत सरल सा लिखा है और पाठक स्टाइल लिखा है, बिल्कुल सही जवाब लिखा, पूरा नंबर मिला। ठीक है, अब देखिए बेटा शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर आ गया।
शार्ट आंसर फ्लेमिंगो, आंसर नंबर 7 शार्ट आंसर फ्लेमिंगो लिखा। देखिए पूरा, इन द ओपिनियन ऑफ अनिश जंग द राइटर ऑफ द लेसन लास्ट स्प्रिंग, सीमा सही लिखा। पूरे पूरे नंबर मिले हैं। विलियम डगलस द राइटर ऑफ द लेसन डीप, ये पाठ का नाम लेखक का नाम जरूर आना चाहिए बेटा। जैसे लिखोगे 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। नीचे आप मैटर लिखोगे, सही है, पूरे पूरे नंबर मिलेंगे। और इस प्रकार से कॉपी बिल्कुल सजी होनी चाहिए बेटा। शार्ट आंसर 1 पेज पर 2 लिखना, जैसे यहाँ लिखा गया है, यही बेस्ट तरीका बेटा, ठीक है। अब लॉन्ग आंसर लिखने का तरीका देखो बेटा। आंसर नंबर 8 लॉन्ग आंसर फ्लेमिंगो। व्हाट डिड, क्वेश्चन उतारो, यहाँ पर द राइटर, द लेसन और द राइटर इतना और लिख लेना बेटा, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। पूरा सही सही है। और उसके बाद पूरा क्वेश्चन लिखा, जवाब भी सही है, पैरा भी चेंज किया है, अंडरलाइन भी किया है, आपको पूरा पूरा नंबर देना पड़ेगा। आंसर नंबर 9 कंप्रहेंशन पोएट्री वाला, पोएम वाला, ठीक है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आएगा भी। देखो बेटा बिल्कुल सही जवाब इन्होंने लिखा है, जवाब भी सही है और पाठ का नाम, लेखक का नाम भी सही लिखा है बेटा। फिगर्स ऑफ स्पीच लिखने के तरीका से बेटा, ऐसी लाइन खींच देते, इधर फ्रेज इधर फिगर्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेज द क्या फ्रेज है, व्हिच फिगर्स ऑफ स्पीच ए बावर क्वाइट फॉर अस, ये देखो ये मेटाफर है, तो ये बावर क्वाइट फॉर अस मेटाफर लिख देते तो ज़्यादा सरल हो जाता, ठीक है। अब इतना लिखने की नौटंकी की जरूरत नहीं है। पूरा नंबर मिला बेटा 6 में 6। माई मदर एट 66, कमला दास, यहाँ ब्रैकेट। एक चीज़ और बताएं बेटा, मान लीजिए कि आपके इम्तहान में कमला दास और ए थिंग ऑफ ब्यूटी दोनों सेंट्रल आइडिया आ गए। आपको कमला दास, माई मदर एट 66 वाला अच्छे ढंग से याद है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी कम याद है, तो हम आपको सलाह देंगे ये थिंग ऑफ ब्यूटी लिखोगे तो आपको नंबर ज़्यादा मिलेगा। बहरहाल इन्होंने जो है माई मदर एट 66 लिखा है, ठीक लिखा है, ठीक है। यहाँ पर जन्म और मृत्यु भी लिख देते, ज़्यादा सही था बेटा, बिल्कुल सही है। कोटेशन भी लिखा है, विवादनशील से नित्यम वृद्धोप से विना चत्वार, तो सही है। विष्टास 4 नंबर। इस प्रकार से शॉर्ट आंसर लिखो बेटा और इस प्रकार से लॉन्ग आंसर लिखो। अगर आप इस प्रकार से कॉपी लिखते हो तो आपको हम चैलेंज देख कहते हैं 90+। अब 91 भी हो सकता है, 99 भी हो सकता है बेटा, हाँ साफ साफ बता दे। इस प्रकार का प्रस्तुतिकरण अगर है, राइटिंग भी बनती है तो निश्चित है बनेगा। अगर आपकी राइटिंग नहीं बनती है तो आप हताश ना हो, पाठक स्टाइल लगाएं, तब भी आपको 90+ मिलेगा बेटा, ठीक है। थैंक यू।